प्रिय छात्रों, डी फार्मा फर्स्ट ईयर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जैसे पिछली कक्षा में आपको एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा करके कंप्लीट कर दिया गया, जिसमें 4 ग्लैंडों के डिसऑर्डर्स, फंक्शंस बताने थे, उसके स्ट्रक्चर्स भी बताने थे और उसको जो है बाकायदा बता करके समझा करके कंप्लीट कर दिया गया। उसमें 4 ग्लैंड प्रमुख थी। पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बाद आपका आया था जो है एड्रेनल ग्लैंड, और उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, उसमें जो है पढ़ा करके आपको और पूरा वह सिलेबस जो है आपका समाप्त हो गया एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम के बाद जो टॉपिक चुना गया है वो है जो दूसरी नेक्स्ट यूनिट है आपकी, वो है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम में जैसे आपको पूर्व विदित होगा कि स्केलेटन का तात्पर्य या स्केलेटल का तात्पर्य कंकाल तंत्र। स्केलेटल का मतलब कंकाल और सिस्टम का मतलब तंत्र। तो स्केलेटन सिस्टम में हमको आपको पढ़ना है इन ह्यूमन बीइंग आर वर्टेब्राई आर मम्मालिया कैटेगरी। खासकर यहाँ पर जो आपके सिलेबस में स्केलेटन सिस्टम दिया जा रहा है, मूलतः ह्यूमन बीइंग के कंकाल तंत्र का सचित्र वर्णन आपसे पूछा गया है। इसमें मैं आपको सबसे पहले इसके सिलेबस से परिचित करा दूं कि स्केलेटन सिस्टम ह्यूमन एनाटॉमी में जो आया है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटन। स्ट्रक्चर एंड पहला जो बिंदु है आपको नोट डाउन कर लीजिएगा। स्ट्रक्चर एंड पहला जो बिंदु आपको पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटन। दूसरा जो बिंदु इस स्केलेटल सिस्टम में आपको पढ़ना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स एंड देयर फंक्शन। क्लासिफिकेशंस ऑफ जॉइंट्स एंड देयर फंक्शंस। और जो तीसरा बिंदु आपको पढ़ना है वो है डिसऑर्डर, जॉइंट्स डिसऑर्डर्स। तीसरा बिंदु जॉइंट्स डिसऑर्डर्स आपको पढ़ने। 3 बिंदु प्रमुखता से आपको जो है पढ़ने हैं, समझेंगे बहुत कायदे से इस वीडियो, और इसमें 2-3 वीडियो और बनेंगे छोटे छोटे 10-10 मिनट, 10, 11, 12 मिनट के करके बनाया जाता है वीडियो जैसे, और 2-3 पीरियड्स में, 2-3 वीडियो में आपका समाप्त हो जाएगा। तो जैसे आपको बताया गया कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर का वर्णन, उसके स्ट्रक्चर के बारे में कि आखिर स्केलेटन सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी अवधारणा क्या है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्केलेटन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। is that the concept of skeletal system is that the concept of skeletal system in human being which causes of supporting, protection and mobilities and movements in human beings। अर्थात इन हिंदी, ह्यूमन बीइंग में कंकाल तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके सापेक्ष या किसी भी जीव में, तो हम इसके सापेक्ष इसके आंसर्स को ढूंढें तो पता चलेगा इसकी आवश्यकता ह्यूमन बीइंग में इसलिए पड़ी जीवों में क्योंकि आपको चलने के लिए सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट फॉर द मूवमेंट्स, फॉर द प्रोटेक्शन, आपको बचाव चाहिए बॉडी के लिए। उसके बाद आपको जो है जॉइंट्स चाहिए, मूवमेंट्स चाहिए, ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण स्केलेटन और ढेर सारे हमारे जो मस्कुलर्स बॉडी हैं, जो मस्कुलर्स आर्गन हैं, वो इन्हीं कंकाल तंत्र जिसको हम कहते हैं ढांचा, फ्रेमवर्क। जैसे यदि हम पहली लाइन स्केलेटन सिस्टम में पढ़ें तो आप ऑटोमेटिक उस लाइन से समझेंगे। जैसे स्केलेटन सिस्टम consist of a framework, skeleton system consist of a framework of bones and a few cartilage। एक कुछ कार्टिलेज और बोन का फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का तात्पर्य ढांचा, हड्डियों का एक ऐसा ढांचा। कंकाल तंत्र क्या है, हड्डियों का ढांचा है। फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क का तात्पर्य ढांचे, हड्डियों का एक ढांचा है जो हमारे बॉडी को, जैसे बताया गया स्केलेटल सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ ए
skeletal system consists of a framework of bone and a few कुछ cartilage और bone, cartilage also a bone but it is a flexible type of bone। यह भी एक प्रकार की बोन है, यह फ्लेक्सिबल होती है, थोड़ी सी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हार्ड्स बोनों की अपेक्षा ज़्यादा होती हैं, इसलिए। और ये जो है इस लोग कार्टिलेज कहते हैं, तो इसको भी बोन में इंक्लूड किया गया है। ये जो फ्रेमवर्क है, जो ढांचा है स्केलेटल सिस्टम का, ये बोन और कार्टिलेज से मिलकर बनाया गया है। दिस सिस्टम हैज ए सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट शोन बाय द बॉडी। यह जो सिस्टम है ये हमारे बॉडी के द्वारा इसकी महत्व हमारे शरीर के द्वारा शो की जाती है इस सिस्टम की, क्योंकि हमारे बॉडी को कुछ मूवमेंट्स, चलन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। इमेजिन चेविंग फूड विदाउट जा बोन्स, बिना जबड़े के बोन के, इस बोन के बिना, इसको हम जबड़ा कहते हैं। लोअर साइड का जो जा होता है, अपर साइड का जा आप जानते हैं, पहले आपको टीथ बताया जा चुका है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो ये जो जबड़ा है या जो हमारे टीथ हैं, ये सब क्या है? ये सब बोन्स हैं विच आर कंसिस्ट ऑफ हार्ड एंड टफ बोन्स। ये हमारे जो बोन्स हैं ये हार्ड बोनों से कंसिस्ट हैं। तो जैसे बताया गया कि इमेजिन कीजिए कि बिना आप जबड़े के, बिना आप जा बोन्स के क्या आप भोज्य पदार्थों को चबा कर खा सकते हैं? विच कैन नॉट बी चेविंग बाय द विदाउट द जा बोन्स। हम आप बिना जा बोन के चेविंग नहीं कर सकते हैं, इसमें सीधा सीधा आपको बताया गया। उसके अलावा एंड वॉकिंग अराउंड विदाउट द लिम्ब बोन्स, हमारे पास लिम्ब है, ये दोनों हाथ हैं, ये हमारे लिम्ब हैं, और दोनों पैर हैं, ये लोअर लिम्ब है। वी कैन नॉट बी मूवमेंट आर वॉकिंग विदाउट द अपर एंड लोअर लिम्ब ऑफ द हैंड एंड लेग। हम हैंड और लेग के दोनों लोअर और अपर लिम्बों के बिना सहायता से क्या हम चलने की कल्पना या इमेजिन कर सकते हैं? नहीं। बोन्स एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जैसे ब्लड है एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, इससे ही यह एक विशिष्ट प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू, एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यूज है जो हमको तरह तरह के कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए प्रमोट करते हैं, जिनकी सहायता से, सपोर्ट से हम तरह तरह के कार्य को करते हैं। तो इस तरह से ये जो आपको बताया गया, कुछ उदाहरण भी दिए गए कि हमारे बॉडी के मैक्सिमम 90% जो वर्क्स हैं वो बिना बोन की सहायता से हम नहीं कर पाते हैं या हम करने में असक्षम है। अर्थात हम कह सकते हैं यदि बोन ना हो तो हम लाइफलेस हो सकते हैं, जो हमारी अवधारणा है। हालांकि यहाँ पर यूनिसेलुलर एक कोश के जीवों को छोड़ करके हम बात करते हैं। एक कोश के जीव जो बिना बोन्स के हैं, बिना स्केलेटन के हैं, हम यहाँ पर उनकी बात बिल्कुल नहीं करते हैं। अब जैसे बताया गया ह्यूमन बीइंग में, जैसे ह्यूमन बीइंग की जब हम बात करते हैं, दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स एंड ए फ्यू कार्टिलेज। ह्यूमन बीइंग में दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ 206 बोन, 206 बोन से मिल करके हमारा स्केलेटन सिस्टम ह्यूमन बीइंग का बना हुआ है। एंड ए फ्यू कार्टिलेज, और उसमें कुछ कार्टिलेज भी सम्मिलित किए गए हैं। इट इज ग्रुपेड इनटू 2 प्रिंसिपल डिवीजन। इसको 2 मुख्य आधार पर बांटा गया है, या इसको 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। इट इज ग्रुपेड इनटू प्रिंसिपल डिवीजन्स। फर्स्ट इज ऑन द एक्सियल स्केलेटन। पहला क्या है? AXIAL, एक्सियल, एक्सिस से लिया गया है, सीधे सीधे, खड़े खड़े, एक्सियल स्केलेटन। उसके बाद दूसरा आता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। जो एक्सियल स्केलेटन है कंप्राइजेज अप्रॉक्सीमेटली इन एडल्ट 80 बोन्स आर फाउंड एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन अप्रॉक्सीमेटली 126 बोन्स आर फाउंड। तो 80 एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स पाई जाती हैं, और जो एपेंडिकुलर स्केलेटन है उसमें 126 बोन पाई जाती हैं, और इसके अलावा कार्टिलेज भी अलग से होते हैं। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको यह भी बता देना अति आवश्यक हो जाता है
कि जो शिशु हैं या जो एडल्टहुड हैं, इनकी एक्चुअल पोजीशन कुछ किताबों में आपको 270 मिलेगा, कुछ में कुछ और, कुछ में कुछ और, डिफरेंट टाइप की। हालांकि इतना कंफर्म है कि एडल्ट में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त जो शिशु हैं या बाल्यावस्था के बच्चे हैं, उनमें हड्डियों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि उनमें जो बोन्स होती हैं वो अलग अलग बोन्स होती हैं और फ्यूज फॉर्म में नहीं पाई जाती हैं। जब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनकी बोनें एक दूसरे से फ्यूज होती हैं और फ्यूज हो करके लॉन्ग बोन का निर्माण करती हैं। तो इसलिए बोनों की संख्या बड़े होने पर कम होती है, छोटे होने पर ज़्यादा। इतना आप जानिए, लगभग 270 की संख्या में बच्चों में हड्डियां लगभग पाई जाती हैं। इसको बहुत कंफर्म नहीं कहा जा सकता है। बाद में यही बोनें फ्यूज होकर के 206 की संख्या में पहुंच जाती हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट कक्षा में हम आपसे चर्चा प्रारंभ करेंगे एक्सियल स्केलेटन, जो पहला पार्ट है ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्केलेटन सिस्टम इज द एक्सियल स्केलेटन। सिर्फ उसमें आपको एपेंडिकुलर नहीं बताया जाएगा, सिर्फ आपको वहाँ पर एक्सियल स्केलेटन जिसमें 80 बोन पाई जाती हैं के बारे में ही जानकारी दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।